एक ऐसा स्पेस जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक इंडिया का फ्यूचरिस्टिक स्पेस है। दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के बहुत सारे पहलू होंगे। एक पहलू होगा कंप्यूटर का, दूसरा होगा रियल एस्टेट का, तीसरा होगा ग्रीन एनर्जी का और चौथा होगा कार्बन फुटप्रिंट का। और इन सब को कंबाइन करके एक इंडस्ट्री निकल के आएगी। आज मैं उस इंडस्ट्री के ऊपर बात करूंगा और उस इंडस्ट्री का नाम है डेटा सेंटर, विच इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंडिया। विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज बनने जा रही हैं जहां हर चीज, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जितने भी सीबीआई ऑफिसेज, जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जितने भी इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एवरीथिंग विल बी डिजिटाइज्ड। देयर विल बी नो मोर फाइल्स एनीवेयर। तो अब क्या चीज उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी और कौन सा पोटेंशियल आपको किस सेक्टर में पोटेंशियल आता हुआ दिखाई देता है, वो है वन सिंपल, विच इज डेटा सेंटर। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो डेटा सेंटर है, दैट्स द बैकबोन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब व्हाट इज एक्चुअली अ डेटा सेंटर? अ फिजिकल फैसिलिटी हाउसिंग IT इक्विपमेंट, which is basically servers, storage, networking for processing, sorting, storing and distributing data. That place is called data center. और एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, मार्कशीट्स है, या हमारे और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम डिजी लॉकर में रख सकते हैं। हर एक के नाम का एक डिजी लॉकर होगा और आधार कार्ड से लिंक्ड होगा, उसमें आप अपना डेटा रख सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज 130 करोड़ इंडियंस है अगर, तो हर एक का अगर आप सोचो एक डिजी लॉकर है, अगर उसमें से सीमा जन की फाइल ढूंढनी है तो आपको इमीडिएटली ढूंढनी पड़ेगी, फास्ट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और कॉम्प्लेक्स तरीके से एल्गोरिथम यूज करके मेरे डेटा तक जाके और उसको निकाल के लेके आना पड़ेगा। तो ये सारा काम कहाँ पे होगा? ये सारा काम होगा डेटा सेंटर में। सो द डिजिटल नर्व सेंटर फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द डेटा सेंटर। इट रेंजेस फ्रॉम स्मॉल ऑन प्रीमाइसेस फैसिलिटीज टू मैसिव क्लाउड बेस्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब कोई बहुत छोटी कंपनी है, वो अपना डेटा अपने कंप्यूटर में रखते हैं और अपने इनसाइड सर्वर्स में रखते हैं, और जो बहुत बड़ी कंपनीज है वो क्लाउड्स पे रखती है। जैसे हम लोग भी गूगल क्लाउड यूज करते हैं या अमेज़न क्लाउड यूज करते हैं। तो different services can be used for storing your data. Now, why data centers are essential? So, पहली चीज है data storage, safe keeping vast amount of information. अब आपको पता होगा कि अगर डेटा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है कंप्यूटर्स के अंदर, it becomes more vulnerable to crash. तो उसको सेफ रखना पड़ता है, बैकअप्स लेने पड़ते हैं। So, processing power, और अगर आपको कोई डेटा को रीच करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, निकालना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर्स है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट. So handling complex computations and applications. Connectivity, enabling seamless communication and data transfer from one person to another person. Or business continuity, ensuring uninterrupted operations through redundancy and backup. तो अगर आपको मल्टीपल बैकअप्स बनाने पड़ेंगे डेटा सेंटर में, ताकि अगर एक सिस्टम क्रैश हो तो आपको बैकअप से वो डेटा मिल जाए. इनोवेशन कैटलिस्ट, सपोर्टिंग AI, मशीन लर्निंग एंड अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. तो ये तो हो गया व्हाई डेटा सेंटर्स आर एसेंशियल. उसके बाद डेटा सेंटर्स इन इंडिया आर बूमिंग लैंडस्केप. हम बात करेंगे कि इंडिया में क्या उनका स्पेस है. तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि इंडिया इज अ लीडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंट्री. सो there is a growth driver which is associated with India. India's digital revolution, increasing data consumption and government push for digital infrastructure is the key factor. दूसरा है market potential, huge untapped market with growing demand for cloud services and data centers. तीसरा है investment, significant investment from global tech giants like AWS, Google and smart infrastructure. But there are some challenges also like power supply, real estate cost and skilled workforce availability. क्योंकि power supply can be a big challenge. Even for a small fraction of drop in the power can disrupt the working of a data center. अब आते हैं कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं जो कि डेटा सेंटर की ग्रोथ को बूस्ट करेंगी. तो पहला है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, सो प्रमोटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई गवर्नेंस. दूसरा डेटा localization rules, encouraging data storage within India for security and economic benefits. आपको याद होगा कितनी बार ये बात होती है कि गूगल से डेटा ब्रीच हो गया है, या हमारा डेटा चाइना में स्टोर हो रहा है, या हमारा डेटा कहीं और स्टोर हो रहा है. So Indian government will like to store all Indian data in India itself.
सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरा है टैक्स इंसेंटिव। जितने भी डेटा सेंटर्स या डेटा सेंटर कंपनीज है उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। चौथा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, जो अगर आप डेटा सेंटर का बिजनेस लगाना चाहते हैं, जो कंपनीज लगा चुकी है उनके लिए सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ सेटिंग, देयर विल बी अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद डेटा सेंटर मार्केट इज अ हॉट इन्वेस्टमेंट। तो market size is roughly expected to be $4 billion by 2025 and it's growing with a CAGR of roughly about 8% और एक अच्छी खासी significant growth can be projected in the coming years। अगर बात करें इनके demand drivers कौन कौन से होंगे तो e-commerce businesses, digital payments and increasing internet penetration will be the key factor by which the demand can be increased। Investment opportunities can be in data center infrastructure, cloud services, IT hardware and related services। अब it's not possible हर एक आदमी के लिए, आम आदमी के लिए to open up a data center. So what can we really do? We can invest in the companies which have data centers. So I'm going to share shortly the companies which are going to be playing a key role in storing the data. But before that, government is going to form the regional hubs. मतलब हर एक स्टेट में उनका अपना एक रीजनल हब होगा जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। मेजर डेटा सेंटर्स हब इन सिटीज लाइक मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद एंड चेन्नई। उसके बाद बात करेंगे कि की प्लेयर्स कौन कौन से होंगे तो ग्लोबल एंड इंडियन आईटी जायंट्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, ये जो है की प्लेयर्स होंगे। उसके बाद बात करते हैं कि द फ्यूचर ऑफ डेटा सेंटर्स, ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सो द एज ऑफ अ डेटा सेंटर इज बेसिकली कंप्यूटिंग, bringing data processing closer to the end user for reduced latency। मतलब कि कितना फास्ट डेटा प्रोसेस हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी, फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड ग्रीन डेटा सेंटर्स बिकॉज दीज कैन बी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग सेंटर्स। देन हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स, मैसिव फैसिलिटीज मीटिंग द डिमांड ऑफ क्लाउड जायंट्स। डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन, हाई स्पीड कनेक्शंस बिटवीन डेटा सेंटर्स फॉर एफिशिएंट डेटा एक्सचेंज। One example that we can really take is in the stock market. You know, आप देखते होंगे, the moment market begins, huge amount of data is processed and transmitted to the brokers, sub-brokers and the clients. So, it's really important for the data center to be very, very fast. फिर cyber security, robust protection against data breaches and cyber attacks. ये भी एक important factor रहेगा। अब आते हैं कि top stocks कौन से होंगे जो कि data centers in India से related होंगे। Tata Communication, HCL Technologies, right? Because they are expanding its data center capabilities as part of IT services. Wipro, investing heavily in data centers infrastructure. Infosys, focused on expanding its global data centers. Bharti Airtel, investing in Nextra Data, its data center arm to capture market growth. Schneider Electronics provides energy management and automation solution critical for data centers. Next is Orion Pro Solutions, engaged in developing data centers, infrastructure and technology. Eighth is Anant Raj, investing in real estate, especially for data centers development. Ninth is Siemens, offers technology solutions for data centers, automation and energy efficiency. 10th is ABB, specializes in electrification and automation products for data centers. 11th is NetWeb Technologies, emerging player in high performance computing and data center solutions. 12th is D-Link, provides networking equipments and solutions for data centers. 13th is Blackbox, offers comprehensive IT structure solutions including data center services. 14th is Techno-Electric Engineering, involved in the construction and management of energy efficient data centers. अब लास्ट में आगे हम जो related aspects है वो है sustainability, emphasis on reducing carbon footprints through energy efficient technologies. Security की बात करें तो advanced security measures to protect data from cyber threats. And third is innovation, continuous innovation in cooling technologies, modular data centers and AI for data center management. Unique selling point for data centers is basically digital sovereignty, protecting critical data within national borders, job creation, generating employment opportunities in IT and related sectors, economic growth, contributing to GDP through infrastructure development and technology, and digital divide reduction, bridging the gap between urban and rural area through digital services. So important is to tap this unprecedented growth when it's in the baby space, like it's just developing it. So pick up the best companies and invest in them. I have already given for a buy Blackbox, NetWeb, ABB, Siemens, Anant Raj. Almost every stock that you talk about, I have given them for a buy somewhere or the other. So every dip will be an opportunity for the next 5 years to invest in these 14 companies which I have given you. So all the best, and knowing about a sector and knowing about that it's about to boom will allow you to invest much earlier. Stay invested for good returns.